बैठ जाए मौलाना साहब लोग। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज की वर्शिप के लिए और पाकरूप के लिए कि पाकरूप हमारे बीच में आया, बड़ी सामर्थ दी सबको और बच्चों ने बहुत अच्छी पूरे वर्शिप करी। खुदा सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए एक बार और खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा अय्यूब की किताब। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय। अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद से लेकर के 12 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावन के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावन ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, ज़मीन पर इधर उधर घूमता हुआ फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावन ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि ज़मीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। पर तू ज़रा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे अख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ ना लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज आराधना भी खास में और कल भी हमारा ख़ास दिन है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, आज़ादी के सब लोग बड़ा खुशी के साथ पूरा देश मना रहा है। मसीह समाज के लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। और कल भी शाम को हम लोग आराधना करेंगे और उसको मनाएंगे। आज का जो विषय है वो है खुदा का बाड़ा। बाड़ा समझते हैं? घेराबंदी, घेरा करना। बाड़े का मतलब होता है घेरा करना। जैसे कि ये घेरा है सामने जो देखे लाइट, ये घेरा है, इसको बोलते हैं बाड़ा। और इसका जो मुख्य पद है वो निकालिए, भजन संहिता 139 पद 5। जरा पढ़िएगा इसको। भजन संहिता 139 पद 5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। खुदा कलाम मुझसे आपसे कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आगे, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आइए हम दुआ मांगें। खुदावन, आज के कलाम के लिए हम आपसे बरकत मांगते हैं, सामर्थ मांगते हैं। इस समय आपके कलाम का मनन करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका सामर्थ हमको मिले और आपका ज्ञान और बुद्धि हमको मिले। और आज के कलाम से हम जो सीखते हैं उसको अपने जीवन में लागू करें। और आज के कलाम से किसी मनुष्य की कोई तारीफ नहीं हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अय्यूब के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा था। रीज़न क्या था? अगर पहले पद से हम पढ़ने शुरू करेंगे तो अय्यूब का पूरा परिवार, अय्यूब के बेटे बेटियाँ एक दूसरे के यहाँ जाते थे, दावतों में जाते थे। और अय्यूब क्या करता था कि प्रतिदिन
होम बलि चढ़ाता था, यानी कि सरल भाषा में उनके लिए दुआ करता था कि मेरे बच्चों से कोई गुनाह ना हो जाए, मेरे बच्चे खुदा से कहीं दूर ना हो जाए। ये उसका रोज़ाना का काम था। अब क्या हुआ कि खुदा ने ये देख करके कि खराब व्यक्ति है, खुदा का खौफ मानता है, खुदा ने इसके चारों तरफ बड़ा बना। पद 10 पढ़िए जरा, अय्यूब 1 पद 10 जोर से पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों बाड़ा नहीं बांधा। ये शैतान जानता था कि अय्यूब के चारों तरफ खुदा ने बाड़ा बांधा हुआ है। ये बाड़ा कोई रोक टोक नहीं था, ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि नहीं तुझको यहाँ नहीं जाना है, तुझको ऐसा नहीं करना, तुझको वैसा नहीं करना। ये बाड़ा वो नहीं था, बल्कि ये बाड़ा इसलिए था कि अय्यूब बेखौफ अपनी ज़िंदगी जी सके, बिना डर के, कि उसको पता है खुदा ने मेरे परिवार के चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। कोई रोक टोक के लिए नहीं बांधा गया था। और जो भी अय्यूब के पास जाएगा वो इस बाड़े से गुजर के जाएगा, बिना गुजरे अय्यूब के पास नहीं जा सकता। यानी दूसरे मायने हम कह सकते हैं कि खुदा की मर्जी के बिना कोई भी अय्यूब के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बाड़ा खुदा ने बांधा था। और शैतान ने जब देखा तो बात करी शैतान ने भी, भाई तूने बाड़ा बांध दिया, इसको चारों तरफ से घेर लिया है, मैं कैसे उसके पास जाऊं? तो अगर थोड़ा सा अपना हाथ उठा दे तो फिर मैं उसके पास जाऊं। हम सब जानते हैं फिर अय्यूब की परीक्षाएं शुरू होती हैं, लेकिन वो आज वो वाली बात नहीं है, आज बाड़े वाली बात है। आज हर मसीह विश्वासी को सबसे पहले बाइबल सुरक्षा हिफाजत देती है। ध्यान से सुनिए, आज मसीह विश्वासी को बाइबल सबसे पहले हिफाजत देती है, उपदेश देती है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका मजाक उड़ाते हैं, अरे ये भी कोई हिफाजत है, अरे ये भी कोई संदेश है, इसमें तो संदेश में तो कोई उछल कूद हुई नहीं, इसमें संदेश में तो हालेलुया पादरी साहब ने बोला नहीं, इस संदेश में तो कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, ये संदेश तो बहुत छोटा रहा, ये संदेश तो हम सुन चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संदेशों को भी अलग करते हैं और वो जो हिफाजत बाइबल देती है उस हिफाजत को भी मान्यता नहीं देते। ऐसे आज भी बहुत से मसीह लोग मिल जाएंगे, वो सोचते हैं कि एक बंदिश हो गई हमारे ऊपर, लेकिन खुदा का बाड़ा अगर किसी विश्वासी के चारों तरफ बांधा जाता है तो वो बंदिश नहीं होती है, बल्कि वो हिफाजत होती है। और हिफाजत के साथ ही उस व्यक्ति को जीना पड़ता है बेखौफ होकर के, निडर होकर के, कि हाँ खुदा ने मेरे चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है, जैसे अय्यूब के बांधा हुआ था। ये बाड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है। जो खुदा बाड़ा बांधता है वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उस मसीह विश्वासी के परिवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। और हम लोग जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं घिरी रहती हैं चारों तरफ से कलेशों से, परेशानियों से, हम भी महसूस करते हैं, हम कह सकते हैं कि हम सर्वशक्तिमान के हाथ के नीचे बैठे हुए हैं और कोई भी छू नहीं सकता। निकालिए अय्यूब 1 और जरा 12 पद पढ़िए इसी का। जैसे मैंने बताया खुदा के मर्जी के बिना कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। अय्यूब 1 12 पद पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो तेरे हाथ में, क्यों तूने उसके बाड़ा बांधा हुआ। अब शैतान कह रहा जो तेरा उसके पास है तूने बाड़ा बांध दिया, उसके पास है, आगे केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के पास से चला गया। जब शैतान ने बोला ना कि तूने बाड़ा बांधा हुआ है, मैं जा नहीं सकता, तब खुदा कहता जो कुछ है वो ठीक है, तू ले ले उसका, लेकिन शरीर पर हाथ मत लगाना। मैं तुझे सिर्फ इतनी तेरे हुक्म देता हूँ, इतना तेरे को हुक्म देता हूँ कि सिर्फ तू उसके अंदर जा सकता है, लेकिन शरीर को नहीं छू सकता। तो कहने का मतलब ये, अय्यूब के पास जाने के लिए खुदा की मर्जी पूरी थी।
और शैतान ने खुदा से परमिशन ली। जब खुदा ने शैतान को परमिशन दे दी तब शैतान उस बाड़े के अंदर गया। ऐसे ही मसीह समाज के लोग, हम लोग भी बड़े उससे कह सकते हैं कि हम खुदा के हाथ के नीचे रहते हैं। और अगर कोई छूता है, अगर किसी मसीह विश्वासी को छूता है तो ध्यान रखिए, खुदा की आँख की पुतली को छूता है। निकालिए, जकरिया निकालिए जरा, उसका 2 अध्याय, मत्ती से पहले मिल जाएगा आपको। जकरिया उसका 2 अध्याय, मिल जाए तो मुझे बताइएगा, फिर पद बताऊंगा आपको। ये पेज नंबर आप देख लीजिए 1098 और मिलेगा, पेज नंबर 1098, जकरिया 2 अध्याय। और अगर किसी को मिल जाए तो पद 8 की जरा आखिरी लाइन पढ़िएगा। जकरिया 2 अध्याय पद 8 की आखिरी लाइन। हम क्योंकि जो तुमको छूता है, खुदा कह रहा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। यानी विश्वासी के जब बाड़ा बांधा जाता है और अगर विश्वासी कोई कष्ट होता है, कोई बात होती है, तो वो खुदा के ऊपर बात जाती है और खुदा की आँख की पुतली को छूता है। यह है मसीह विश्वासी की हिफाजत जो खुदा देता है, जैसे कि अय्यूब को खुदा ने दी। ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें मसीहों को मिल सकती है, लेकिन सबको नहीं। अब जो विश्वास में नहीं है, जो आज्ञा पालन नहीं करता, जैसे खुदा का खौफ नहीं है, कोई आज्ञा नहीं मानता, किसी तरीके से इबादत की रूह सच्चाई से नहीं करता, उसके लिए नहीं है। ये उनके लिए हिफाजत होती है। जैसे अय्यूब जैसा इंसान होता है, खुदा उसके लिए वो हिफाजत करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिफाजत नहीं चाहते, मसीह लोग, मैं मसीहों की बात करता हूँ। कुछ मसीह ऐसे होते हैं जो खुदा की हिफाजत नहीं चाहते, निगलेक्ट करते हैं। और यीशु मसीह ने इसके लिए बहुत बड़ी बात बोली है। निकालिए मत्ती 23 पद 37 पढ़िएगा इसका। मत्ती 23 पद 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। अब यीशु मसीह बड़ी बात, अच्छी बात कर, कितनी बार मैंने चाहा। देखिए यीशु की बात को ध्यान से सुनिए। पहले तो यीशु ने उनको बोल दिया, गुस्सा करती है इन लोगों के ऊपर। उसके बाद वो कहता है, यानी मसीहों के ऊपर, मैं आप मसीह में आ जाइए, मसीहों के ऊपर गुस्सा कर दिया। तुम लोग कितनी बार मेरे को नहीं मानते हो, इबादत करने नहीं जाते हो, जो कोई तुम्हारे पास आता है उसकी बेइज्जती करते हो। उसके बाद मैं कितनी बार मैं चाहता हूँ, कितनी बार मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं यीशु मसीह? कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं चाहता हूं, मैंने कितनी बार कोशिश करी कि यरूशलेम का मतलब हम लोग जो रहते हैं यहाँ पर, कि मैं कितनी बार कोशिश करता हूं कि मसीह समाज के लोगों को मैं अपने पैरों के नीचे रखूं। कैसे? जो मुर्गी रखती है, मुर्गी की तरह मैं तुमको संभालूं, मैं भी हिफाजत का बाड़ा बांधूं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों के लिए बांधती है। आगे भाई इसको पूरा करना, कड़वी बात, परंतु तुम नहीं चाहते हो। आज के मसीह समाज के लोग 99% लोग नहीं चाहते हैं कि खुदा की हिफाजत का बाड़ा हमारे पर आए। क्यों? क्योंकि अगर खुदा की हिफाजत का बाड़ा हो गया तो फिर खुदा की मर्जी के बिना हम कुछ कर नहीं सकते और हमारे पास कोई आ नहीं सकता। हम जो भी इधर उधर की बातें करते रहते वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोग बात आज नहीं चाहते हैं। और वही बात यीशु मसीह कह रहा है, हम तो चाहते हैं, खुदा चाहता है हर मसीह के चारों तरफ अपना बाड़ा बांधे। खुदा चाहता है कि उसके ऊपर हाथ बना रहे, लेकिन बहुत से मसीह समाज के लोग हैं जो इसको नहीं चाहते।
और इसलिए नुकसान भी उठाते हैं। और यीशु मसीह ने इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया। और भी इसको पढ़ते रहिएगा बार बार तो और समझ में आ जाएगी। और जांच लीजिए, क्या मैं वो व्यक्ति तो नहीं जिसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं? क्या मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूँ? क्या मेरा परिवार तो वो नहीं जिसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग नहीं चाहते मेरी सुरक्षा? अगर मैं और आप खुदा की सुरक्षा नहीं चाहते, हिफाजत नहीं चाहते, तो मेरे अजीज़ों, मैं और आप अपनी ज़िंदगी सही तरीके नहीं जी सकते। खुदा ने हमारी ज़िंदगी के लिए बाड़ा लगाया है, वो हमारी हिफाजत के लिए है। ध्यान सुनिए, खुदा ने जो लगाया है, हम खुश हैं कि खुदा के हाथ के नीचे और उसकी हिफाजत में रहते हैं। भजन संहिता 139 पद 5 पढ़ा गया था ना, क्या लिखा हुआ है कि तूने मुझे आगे पीछे, यही लिखा ना भजन संहिता 139 5 में ही ना, भजन संहिता 139 5 का लिखा, भजन संहिता 139 5, वही तो क्लियर करो, फिर मुझे भी क्लियर करो। यही लिखा ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। कितनी खुशी की बात है, भजनकार कह रहा है तूने मुझे आगे से भी और पीछे से भी घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? और यही वजह है कि बहुत से मसीह लोग खुदा की हिफाजत का बाड़ा नहीं चाहते। पुलपिट से क्या पादरी साहब बोल रहे नहीं सुनना मांगते, क्योंकि फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। पुलपिट से सरमन दिया जा रहा है तो वो मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो खुदा को जवाब देना पड़ेगा। और यही वजह है कि बहुत से लोग कानूखुदी करते रहते हैं। ये तो मेरे पास घुमाने का सिस्टम नहीं है साहब, वरना मैं सबकी आपकी शक्लें दिखा दूं कि कैसे कैसे मुंह बना के कई लोग बैठ रहते हैं। पता नहीं चलता कि कैसे आराधना में आए हैं, कि क्या करने के लिए आए और क्या करें। ये है नहीं सिस्टम ऐसा कि सब अपनी शक्लें देख लो फिर आप लोग, और पता चल जाए कि सही में रूह और सच्चाई से इबादत करने के लिए बैठे हो या कुछ सोच रहे हो बैठे बैठे। कुछ लोग इधर उधर देखते रहते हैं। खुदा की हिफाजत का बाड़ा कई मसीह लोग नहीं चाहते, क्योंकि फिर बंदिश में आ जाएंगे। और इसलिए भजनकार कहता है तूने मुझे आगे से भी और पीछे से भी घेर रखा है। मैं और आप बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं इस बात को, मसीह समाज के लोग कह सकते हैं कि खुदा के फरिश्ते मेरे आगे भी चलते हैं, खुदा के फरिश्ते मेरे पीछे भी चलते हैं, खुदा के फरिश्ते मेरे दाएं भी चलते हैं, खुदा के फरिश्ते मेरे बाएं भी चलते हैं। चारों तरफ से खुदा ने अपने फरिश्तों के द्वारा घेर रखा। और एक पक्का और कट्टर मसीह बता रहा हूं मैं आज आपको, एक पक्का और कट्टर मसीह जिसे सिर्फ खुदा के अलावा, यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई नाम भी नहीं है, उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। उसको पता है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा खुदा के फरिश्ते मेरे साथ होंगे, मैं घर को छोड़ कर चला जाऊँगा। हमारे एक बुजुर्ग थे, अब तो नहीं इस दुनिया के अंदर, उनके बच्चों ने एक बार कोई जब यहाँ पर आ रहे थे सारे के सारे बच्चे, तो छोटा बेटा उनका रह गया था। तो वो कहने लगा कि मम्मी अब मेरी छुट्टी है, मैं आना मांग रहा हूँ। तो उनकी माँ का जवाब ये था कि बेटा ताला बंद करके और खुदा के ऊपर छोड़ के घर को आ जा। ये होता विश्वास, ताला बंद करके खुदा के ऊपर छोड़ के आ जा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ताला बंद करके ना करके भागते जाओ, फिर कल चोरी हो जाए तो वो लोग पादरी साहब ने ऐसा बोला था। इसका मतलब ये नहीं है, हिफाजत तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। खुदा के फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं, हमारा सर कभी खुदा नीचे नहीं करता है। बाइबल बताते हैं, व्यवस्था में लिखा हुआ है कि वो तुमको पूछ नहीं बनाता है, वो तुमको क्या बनाता है? तुमको सर बनाता है। हमेशा खुदा ने हमको सर बनाया, लेकिन आज बहुत से मसीह लोग बनना नहीं चाहते। क्या करें, बनना नहीं चाहते। आराधना टाइम में घरों में बैठे रहते हैं, बहाने ढूंढते हैं। बहाना ये हो गया, दुनियावी कामों को छोड़ना नहीं मांगते हैं। संडे के दिन बड़ी मुश्किल है, फिर चाहते हैं कि बाड़ा मिल जाए। बाड़ा कैसे होगा भाई? आप कम से कम कितनी बार खुदा ने बोला कितने दिन काम करना? ईमानदारी से बताइए सब लोग, कितने दिन बोला खुदा ने काम करने के लिए दुनिया के? हाँ, जोर से बोलिए, सब मेरे सुना नहीं पड़ रहा, कल सुनाई देता हूँ। 6 दिन। कितना बोला खुदा ने? जितना 24 घंटे 6 दिन करो काम, 24 घंटे 6 दिन काम करो। और 7वां दिन, और मसीह समाज के लोग बहुत से ज्यादा क्या करते 7वें दिन? सोच, जवाब आपके पास है, क्या करते हैं?
वो 7वें दिन भी क्या करते हैं? आजकल तो 7 दिन दुकानें खुलने लगी हैं, मार्केट खुलने लगे 7 दिन, चलिए उनकी अलग बात है, लेकिन मसीह समाज के लोग भी 7 दिन उसी में लगे रहते हैं। और खुदा ने क्या बोला? भैया 6 दिन दे रहा हूँ, अब घंटों के साथ कितने घंटे हो जाते हैं? इतने घंटे खुदा ने दिए हैं इंसानों को काम करने के लिए, अपनी दुनिया काम करने के लिए। और एक दिन में हमारी आराधना कितनी होती है? 1.5 घंटे की। अभी हमारे पास एक बहन आई थी, कह रही पैसा मुझे अपने चर्च में जाना है। मैंने कहा, मिल रहा था मुझे उन्होंने मुझसे, मैंने कहा आप कितने बजे जाना? कि नहीं हमारी तो बहुत लंबी 1-1.5 बज जाता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं बजता 1-1.5 जी। इसमें भी लोग बात क्या करते हैं? उस दिन भी अपना काम करेंगे, लेकिन ये हकीकत है मसीह समाज के लोग, अगर उस दिन संडे वाले दिन कहीं शादी हो रही है तो छुट्टी तुरंत मिल जाएगी, बिल्कुल 101% छुट्टी मिल जाएगी। और अपने सज धज के ब्यूटी पार्लर में जाकर सज धज के शादी अटेंड कर लेंगे, तब छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन पादरी साहब अगर बोलेंगे संडे का, अरे पादरी साहब छुट्टी नहीं मिलती, ड्यूटी तो 6 दिन बोला जा रहा ना, खुदा ने ड्यूटी करने के लिए 7वें दिन तो नहीं बोला। आज भी कहता हूँ, अगर आप आराधना के लिए छुट्टी मांगेंगे आपको छुट्टी मिलेगी। आराधना के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए कोई मना नहीं करता है। लेकिन क्या है, आज ही बहुत से लोग क्या है, लगे हुए अपने कामों पर, और खुदा ने क्या कहता है, मैंने तुम्हें 6 दिन दिए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं कितनी बार चाहता हूँ कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखना चाहती है, मैं भी तुमको रखूँ, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो। खुदा चाहता है हमको बरकत देना, खुदा चाहता है हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधना। अय्यूब के जब चारों तरफ बाड़ा बांध सकता है खुदा, तो मेरा और आपके चारों तरफ बाड़ा क्यों नहीं बांध सकता? क्या कमी है? अय्यूब खराब व्यक्ति था, ईमानदार था, जिम्मेदार था, खुदा का खौफ मानता था, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगता था कि मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से कोई गलती ना हो जाए, कोई गुनाह ना हो जाए, सब करता था। ये हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई पैसा खर्चा हो रहा है? अब यार मैं पूछूं कि कितने लोग सुबह उठ करके माता पिता अपने बच्चों के सिर पे खड़े होकर के ये दुआ मांगते हैं कि आज के दिन मेरे बच्चों को कोई परेशानी न हो, कोई गुनाह न करे। अभी मैं अगर आपसे पूछूं तो कोई हाँ नहीं बोलेगा, ना कोई हाथ उठाएगा, क्योंकि 99% मसीह समाज के लोग सुबह उठ के ये दुआ नहीं करते। क्या करते? फटाफट उठे, चाय पी और टाइम देखा, तैयार हुए, काम पर निकल गए। लेकिन अय्यूब यही करता था, अपने परिवार के लिए दुआ करता था, खुदा से डरता था, और इसलिए खुदा ने उसको चारों तरफ बाड़ा बांध दिया था। मजाल है जो उस बाड़े से कोई क्रॉस कर जाए। शैतान को इजाज़त लेनी पड़ी, परमिशन, और शैतान से खुदा ने जितना बोला था, देख तू वो दे रहा हूँ, लेकिन शरीर को हाथ मत लगाना। ये होता है एक विश्वासी का। कट्टर मसीही होते हैं, उनको पता है कि मेरी ज़िंदगी में जो होगा, जैसा भी होगा, जितना भी होगा, वो खुदा की मर्जी से होगा, और खुदा उसकी इजाज़त देगा करने के लिए। और अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो दुनिया की कोई ताकत उस मसीह का सर नीचे नहीं कर सकती। पक्के मसीह की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि अय्यूब का सर नीचे नहीं हुआ, तक हम जानते तकलीफ आई, लेकिन बाद में उसको बहुत बड़ी बरकतें मिली। बाद में इसके लिए हम बात करेंगे अय्यूब की जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन खुदा का बाड़ा बहुत ज़रूरी होता है, और खुदा चाहता है कि मैं हर मसीह के चारों तरफ अपनी हिफाजत का बाड़ा बांधूं। जैसे मैंने बताया ना कि हमें खुश होना चाहिए कि खुदा ने हमें आगे पीछे घेर रखा, चारों तरफ उसके फरिश्ते रहते। विश्वास रखिए, ये विश्वास रखिए, बिल्कुल आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर खुदा ने अपना बाड़ा बांधा हुआ है, और चारों तरफ उसके फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। और हम बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं। भजन संहिता 191 निकाली जरा, सिर्फ 91 भजन संहिता 91 सिर्फ निकालिए, और देखिए हम कह सकते हैं बड़े उसके बड़े जोश के साथ में बात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भजन 91 का पहला पद सब जानते हैं, तो मुझे वाणी रटा होना चाहिए। हाँ सुनिए साहब, अब भजनकार क्या कह रहा है यहाँ पर? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो कौन होता है? पूरा करो उसको। वो सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। कह सकते हैं और आप कितने मसीह इस बात को बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान का हाथ हमारे ऊपर है, हम उसके ठिकाने पर बैठे हुए हैं? कितने कह सकते हैं? किसी को इतना विश्वास है? हाथ उठा लीजिए। एक उठा, 2 3 4। ईमानदारी से उठाना, बेईमानी से उठाना। देख लो, हाँ, खुदा सब जानता है कि कैसे एक दूसरे को देख के उठा रहे हो, ठीक है ना। मुझे तो पता है कि मैं सर्वशक्तिमान के ठिकाने बैठा हुआ हूँ, सब कुछ बात है, ऊपर उसका बाड़ा है, इसलिए मैंने एकदम उठा दिया। अब आप लोग, अच्छी बात है अगर आपका ये भरोसा है कि आप सर्वशक्तिमान के बनाए हुए ठिकाने के नीचे बैठे हैं, उसका हाथ आपके ऊपर है, तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छी बात है ये। और इसी भरोसे में आगे बढ़िए ताकि हम भी कह सकें कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और चारों तरफ से खुदा ने बाड़ा बांधा हुआ है। जरा बच्चे सतर्क हो जाए थोड़ा सा, फिर बच्चे बोलेंगे अंकल ऐसा बोलते, बोलता हूँ मैं। माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए एक बाड़ा बांधते हैं और उस बाड़े का नाम है अनुशासन। ध्यान सुनो बच्चे, अनुशासन। माता पिता बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, देखो बेटा ऐसा मत करना, देखो बेटा ऐसा मत करना, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो गलत होगा। हर एक माता पिता डिसिप्लिन बना देता है, यानी अनुशासन का बाड़ा चारों तरफ से अपने खानदान के लिए बना देते हैं। अब उस बाड़े के अंदर उस बच्चे से मिलने के लिए किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी? मतलब माता पिता ने बाड़ा बना दिया खानदान के, अब कोई बाहर का आदमी अगर किसी बच्चे से, किसी खानदान के व्यक्ति से मिलना मांग रहा है तो किससे परमिशन लेनी होगी? जोर से बोलिए, माँ बाप से। लेकिन आज किससे परमिशन लेते हैं? बता दूं, मोबाइल से। पक्की बात है ये, बिल्कुल। माँ बाप को तो पता ही नहीं है, माँ बाप को तो आजकल पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ गए। बस मोबाइल पे बात हुई और अभी आ रही मम्मी, अभी आ रहा हूँ पापा, बस निकल के गए, ठीक है ना। लेकिन माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। हर माता पिता चाहता है कि बच्चों के ऊपर कोई परेशानी, बाहर की कोई भी शक्ति, कोई भी बाहर का दुश्मन काम ना कर सके, हर माता पिता चाहता है। लेकिन ये तो बच्चे हैं जो माता पिता की सुरक्षा के बारे में रहना नहीं चाहते। जैसे कि यीशु मसीह कहते, मैं तो चाहता हूँ कि मुर्गी की तरह तुमको अपने नीचे रखूँ, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो। तो हर माता पिता भी चाहते हैं और बाड़ा बांधते हैं। मेरे अजीजों, उस बाड़े में बच्चों को रहना चाहिए जैसे कि अय्यूब खुदा के बनाए हुए बाड़े में रह रहा था और हर एक परेशानी से बचता रहा। इसी तरीके से माता पिता का बाड़ा जो बनाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को भी माँ बाप के बाड़े में रहना चाहिए। सच्ची बता दूँ एक बात में, कड़वी बात, माता पिता खुद अपने माँ बाप के बाड़े में रहे तो उनके बच्चे क्या रहेंगे? समझ लो, फिर से सुन लीजिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बाड़ा बना रहे हैं, वो माँ बाप खुद अपने माँ बाप के बाड़े में नहीं रहे तो उनके बच्चे कैसे रहेंगे? पापा तुम भी तो दादा की बात नहीं मानते थे। यही होता है, यही होता है। दादा बताते थे हमारे को, तेरा बाप को इसके लिए रोकता था, तेरा बाप नहीं मानता था, तो हम कैसे माने? सीधी बात है, परंपरा चली आ रही है भाई, लेकिन उस परंपरा को सुधारना पड़ेगा। फिर भी हर बच्चे को माँ बाप के बनाए हुए बाड़े में रहना चाहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। हर एक मसीह को चाहे हम लोग खुदा से मांगे दुआ, खुदा चारों तरफ बाड़ा बांधे, हर तरफ। जैसे दाऊद का भजनकार भी कह रहा है, खुदा ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँगा? सब तरफ तू है, मेरे उठने को तू जानता है, मेरे बैठने को तू जानता है, सब तरह जानता है, मैं कहाँ जाऊँगा भाई? मैं नहीं जा सकता। इसी तरह हर मसीह को ये सोचना है कि खुदा जानता है, खुदा को पता है, इसलिए दुआ मांगे कि खुदा हम तेरे हाथ के नीचे रहें और जैसे अय्यूब के चारों तरफ तूने बाड़ा बांधा था वैसे ही हमारे परिवार के ऊपर चारों तरफ से बाड़ा बांध दे। लेकिन शर्त क्या है? अय्यूब बनना पड़ेगा। ऐसा सुन लीजिए ध्यान से, बाड़े के लिए अय्यूब बनना पड़ेगा, क्योंकि अय्यूब खरा था, खुदा का भय मानने वाला था, ईमानदार था, वो बनना पड़ेगा, तब आ जाएगा। अय्यूब तो हम बनेंगे नहीं। अब बाड़ा मांगेंगे, मिल जाएगा? मेरे हिसाब से तो मिलेगा नहीं। आगे मुझे पता नहीं खुदा की मर्जी क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिलेगा नहीं कि भैया अय्यूब नहीं बनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बाड़ा हो जाएगा, तो नहीं होगा ना। ये मुश्किल जरूर अगला है, लेकिन असंभव नहीं है। ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। हम खुदा से सुबह उठ करके अपने लिए हिफाजत का बाड़ा मांग सकते हैं और यकीन करिए खुदा हर मसीह को
चारों तरफ से बाड़ा बांध के रखेगा। और ये खुदा का बाड़ा साहब हिफाजत के लिए होता है, कैद के लिए नहीं होता है। जैसे मैंने बताया अय्यूब के लिए कोई रुकावट नहीं थी कि नहीं तू नहीं जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा, तू ये नहीं खाएगा, तू ऐसा कुछ नहीं था। उसकी हिफाजत के लिए था कि कोई भारी शैतानी शक्ति उसके ऊपर अटैक ना कर सके, इसलिए बाड़ा बांधा था। इसलिए नहीं कि वो कैद खाना कर लिया था। माता पिता भी बच्चों का जो बाड़ा बांधते हैं वो इसलिए बांधते हैं कि ताकि बाहर के लोग तंग ना करें, कोई कैद खाना नहीं होता। ये समझने वाली बात है बच्चों को भी और माँ बाप को भी। इसलिए मसीह समाज के लोग को खुदा के बनाए हुए बाड़े में रहना चाहिए। हर एक मसीह समाज के व्यक्ति को खुदा के बनाए हुए बाड़े में रहना चाहिए, क्योंकि जिसके कान हो वो ध्यान से सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। खुदा ने हमें आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ हम पर रखे रहता है। रखे रहता था लिखा है, पढ़ो, क्लियर करो। कल को बोलोगे पैसा आपने ऐसे बोल दिया, क्या उसमें लिखा हुआ रखे रहता था? क्या लिखा है? रहता है, यानी हर समय। अगर ये होता रखे रहेगा या रखे रहता था तो एक समय के लिए था, लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा रखे रहता है। हर समय खुदा अपना हाथ हम पर रखे रहता है। अब वो हमारी मर्जी है कि हम खुदा के बाड़े में रहते हैं या नहीं रहते हैं। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। आज के कलाम के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन, आपने हमें दिया, हमने आपकी परिचय पर बोध दिया है। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जितनों ने भी आज से कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। इस कलाम से हम आगे को बढ़ सकें। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 577 और इसी के साथ में आज का हदिया ले लिया जाएगा। गीत का नंबर है 577। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदार्थ लाए के पापी लिए बचा। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, कोढ़ने को चंगा कीना, के मुर्दे दिए जिला। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जा। मसीह तुम्हारी महिमा, पानी पर चल दिखलाया, पानी पर चल दिखलाया। तूने हवा को डांट थमाया, किसे लिए बचा। तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जा। मसीह तुम्हारी महिमा, मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे पाप क्षमा सबकी ना। मेरे दिल में दर्शन देना कि प्रभु से दिया मिला। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जा। मसीह तुम्हारी महिमा, तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने क्रूस पे बरछी खाई।
दास सदा गुण गा, मसीह तुम्हारी महिमा हमसे करनी न जाए, मसीह तुम्हारी महिमा। दुआ मांगे। शुक्रगुजार हैं खुदा आज की बात के लिए कि आपने हमारी अगुवाई करी और हमें बहुत बड़ी बरकतें आपने दी। उन्हीं में से हमने आपको ये भेंट दी, आप इसको कबूल करें और जिन खजानों से भेंट दी उन खजाना हमेशा भरे रहे। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुभव, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर के सब विश्वासियों के साथ और आए सभी लोगों के साथ और जितनों ने आज तक कलाम सुना है उन सब के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। खुदा ने आप लोग खुश रहें, खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे और खुदा ने ज़िंदगी दी तो कल शाम 5 बजे हम फिर यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।